जी हमारा स्टार्ट कीजिए। Yes, sir. Sir, write a program that input 5 number in array and display them in actual and reverse order. इसमें हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, वो एक मतलब 5 इनपुट लेगा एरे में और उसे एक्चुअल ऑर्डर में और रिवर्स ऑर्डर में कंसोल स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। अच्छा तो सबसे थोड़ा सा पहले नंबर एक मिनट थोड़ा सा ना जूम इन मामूली सा मजीद कर लें, और आवाज आपने ऊंची रखनी है और रफ्तार बोलने की स्लो रखनी है। Yes, sir. Sir, write a program that input 5 number in an array and display them in actual and reverse order. सर सवाल में वो कह रहा है कि हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम क्या करेंगे, पहले 5 नंबर्स लेंगे एरे में और उससे डिस्प्ले करवा देंगे एक्चुअल और रिवर्स ऑर्डर में कंसोल स्क्रीन पर। इसमें इतना सा काम है। तो फिर सर लाइन नंबर 1, 2 और 3 और 4 सर वो है मतलब मेन चीज जिसमें मतलब प्रोग्राम की मतलब जो हर प्रोग्राम में सेम है, जैसे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन और ब्रैकेट। फिर हमने इन डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एरे नेम का, जिसमें जिसकी साइज क्या है 5 है यानी कि इंडेक्स। फिर हमने कंसोल स्क्रीन पे लाइन नंबर 6 में सी आउट करवाया क्या कि इंटर करो, मतलब यूजर से कहा है कि इंटर करो वैल्यूज या वैल्यूज की किसकी, एरेज की। फिर हमने एक फॉर लूप लगाया कि हम अपनी यूजर से अपनी जो वैल्यूज हैं वो इंटर करवा लें। तो इनिशियल वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो कंडीशन है कि तब तक लेते रहेंगे जब तक कि हमारी जो कंडीशन है वो लेस देन इक्वल 4 के ना हो जाए। तो इंडेक्स में स्टार्ट 0 से होता है और ऑनवर्ड 4 तक चला जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और 4 तक जाएगा क्योंकि हमारी एरे की वैल्यू 5 है, यानी कि उसका जो लूप साइज है। और फिर उसमें हर लूप में जो फेज होगा उसमें इंक्रीमेंट होता जाए एक एक का, यानी कि फेज के जब पहला फेज होगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, फिर नेक्स्ट फेज में इंक्रीमेंट की वजह से 1 हो जाएगी, फिर हम पुट करवाएंगे, फिर मतलब सीन करवाएंगे, फिर इंक्रीमेंट लेते जाएंगे, फिर इंक्रीमेंट से हमें यहाँ से 5 वैल्यू अपनी मतलब यूजर से हम इनपुट ये करवा सी आउट का लेंगे। सी कैपिटल क्यों है? यस सर। ये सी आउट का सी कैपिटल क्यों है? थोड़ा ठहर ठहर के बात करें, बहुत तेज हवा के घोड़े पे सवार हैं। ऊपर आपने कहा भी कि इतना सा काम है, बाकी आपका काम तो बहुत ही इसमें जो आपने रखा है बहुत ट्रिवियल सा है। ठीक है, तो उसमें भी आप मतलब इस चीज़ में जाने की हम कोशिश करें। और सी आउट का लाइन नंबर 6 में भी और 11 में भी ये कैपिटल क्यों है? सर ये गलती है, कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। फिर ये 6 नंबर के आखिर में जाके जो ये पहले कॉलन है, फिर डबल कोट्स बंद हो रहे हैं, फिर स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, वो भी साथ ऐसे जोड़े हुए हैं, पत्नी क्या सिंबल है ये तो। हालांकि वो लेस देन 2 बार आना चाहिए, ये एंगल एंगल 2 बार आ रहा है और साथ चिपका हुआ है। मतलब ऐसे क्या जरूरत है टेंशन लेने मतलब करने की? थोड़ा सर ये इसको ना जो जानदार खाता पीता हल्का, मतलब एक करेक्टर लिखे उसके बाद दूसरा गैप देके दूसरा हल्का सा, फिर गैप देके तीसरा, ऐसे जो करेक्टर्स हैं वो गैप से लिखें। और अभी ये लग रहा है ऐसे रहा है कि जैसे ये डबल कोट्स एंगल के ऊपर सवार होने जा रहे हैं। ये इंट आई यस सर नेक्स्ट लाइन में फॉर इंट आई, अब ये इंट आई जो है इंट ही बन रहा है, ये तो एरर हो जाएगी इस तरह तो। सर ये मैंने प्रेजेंटेशन के लिए नहीं लिखी थी, ये मैंने ऐसे लिखा था तो मैंने कहा चलो आज दे आप देते हैं। वैसे सर प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप अच्छे से लिख के लाती तो हम खुश होते। सर अब खुश करने के लिए दोबारा लिख लूंगी। दोबारा भी लिखे मेरा ख्याल है। और जो प्रोग्राम आपने बनाया है ना, इस प्रोग्राम जी सर। में मतलब हम काफी दिन से इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, तो ये बड़ा ट्रिवियल सी जॉब है। ठीक है, सर ये मैंने प्रेजेंटेशन के लिए नहीं लिखा था, मतलब ये वैसे लिख के मैंने मतलब पीडीएफ बनाया था कि मतलब जो भी लिखती हूँ सर सेव कर लेती हूँ। तो अपनी तो प्रेजेंटेशन लिए खुद ही बताया जा रही है कि ये कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है, तो काश आप स्पेशल ले आती। आगे चलें। सर फॉर लूप ये इनपुट करवा लिया यूजर से, फिर हमने ना अब क्या करना है, जो हमने इनपुट करवाया हम एक्चुअल ऑर्डर में अपनी कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हमने फॉर लूप यूज किया दोबारा काउंट कंट्रोल, जिसमें आई 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन इक्वल 4 तक हम इंक्रीमेंट से लूप कार फेज चलाएंगे और वहां पर सी आउट करेंगे एरे आई की वैल्यू, यानी कि आई में पहले 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब 5 वैल्यू आउटपुट मतलब हो जाएंगी कंसोल स्क्रीन पे जो हमने यूजर से पहले ली थी। और फिर हमने एक सी आउट एंडल एक लगाया। मिनट ठहरिए और जी सर। स्टूडेंट्स, ये लाइन नंबर मतलब जो भी लिखी चले 14 की बात ही कर लें, तो आपको एरर नजर आ रही कोई इसमें?
यस सर। बाकी स्टूडेंट से पूछना जो आप Yes, लिखा है sir. प्रैस में, क्या एरर है इसमें? इसमें सर जो ऑपरेटर है ना, जल्दी बोलें सर यार, सी आप आउट, सी आउट than की के। बात लेस देन आता है। तमहीदी बात। हाँ सर वो नहीं लगा हुआ। सी आउट के बाद लेस देन आता है सर, फिर इसके बाद अरे में सिर्फ डबल आर नहीं है, सिंगल आर है। अरे नहीं में सर क्या सी है? आउट के साथ लेस देन। वकील अरे सर में सी क्या आउट है? के अरे साथ बाद अरे आता है, फिर हमारा पास यहाँ पे जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए आते हैं। चलो बहरहाल ठीक है, आगे चलें। आपने सर क्या है फिर लाइन अब नंबर हमारे 16 पे? एक्चुअल अच्छा, अपने जो बोलने के लिए ना वो जो माउथ पीस है, माइक वगैरह है, वो चेहरे के होंठों के नजदीक रखें ताकि आवाज अच्छी तरह कैच हो। दूसरी बात ये कि जुमलों में हल्का, एक जुमला मुकम्मल हो तो हल्का सा पास दें फिर आगे बोलें, ताकि जो वीडियो देखें तो उन्हें आसानी से समझ में आए। लाइन नंबर 16 पे आपने कहा मैंने एंड एल लिख दिया। अभी आपने एंड एल क्यों लिख दिया, बताएं ना हमें। सर एंडल मैंने इसलिए लिखा है कि जो मतलब हमारी आउटपुट स्क्रीन होगी सर, उसमें एक लाइन छोड़कर मतलब रिवर्स वाली अगला जो हम मतलब जो हमने स्क्रीन पर काम करवाना उसमें और एक्चुअल ऑर्डर में कुछ गैप आ जाए, मतलब गैप एक तो लाइन नहीं का। आएगा। वो जो इससे सिर्फ सी आउट एंड एल करने से कर्सर जिस लाइन पे पहले प्रिंटिंग कर रहा था उस कर्सर उससे उस नेक्स्ट लाइन लाइन पे आ जाए। पे नेक्स्ट पे चला जाएगा बस। यस सर। तो ज्यादा गैप तो उससे भी नहीं आएगा। चलें आगे। आगे फिर सर हमने आउटपुट स्क्रीन पे क्या करना है, जो हमने इनपुट अपनी पहले से ली हुई है, हम चाहते हैं कि अब हम ना अपनी कंसोल स्क्रीन पर एक जुमला प्रिंट करवाएं, क्या कि रिवर्स ऑर्डर में हमें चाहिए कि जो हमने पहले प्रिंट करवा चुके हैं इनपुट। तो उसके लिए हमने लाइन नंबर 18 पे काउंट कंट्रोल लूप लगाया, जिसमें हमारी इनिशियल वैल्यू हमने इस टाइम 4 क्यों ली है, हमने इसलिए 4 लिए कि हमारी जो पहली लोकेशन पर मतलब जो वैल्यू पहली लोकेशन पर थी इस टाइम वो आखिरी लोकेशन पे है, क्योंकि रिवर्स वजह ऑर्डर में जो लास्ट। वजह जी वजह ये सर। ये आपने बड़ा अजीब गरीब जुमला फरमा दिया है। ये आपने कैसे कह दिया है जो पहली लोकेशन पे था अब वो आखिरी लोकेशन पे है? आपने किसी चीज से सर लोकेशन चेंज की ही नहीं है, तो ये दावा कहाँ से आ गया? सर मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिवर्स ऑर्डर है इस टाइम, जो इंडेक्स की एक्चुअल पोजीशन पड़ी है मेमोरी में, तो हम चाहते हैं कि एक्चुअल पोजीशन वैसी की वैसी रही। और हमें अब क्या चाहिए कि जो हमारे इंडेक्स का लास्ट मतलब लोकेशन पर जो वेरिएबल पड़ा है हमें वो फर्स्ट मतलब लोकेशन पर अब रिवर्स में चाहिए। तो हमारी पहले आपने जो लोकेशन इनिशियल चेंज वैल्यू करनी थी। है? नहीं, आपने कोई जी सर। एलिमेंट्स की लोकेशन चेंज करनी है? सर यहाँ लोकेशन चेंज करेंगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा इसका, यानी कि जो आई की पहले ith लोकेशन पर जो मतलब फर्स्ट कोई और नंबर पड़ा था, अब मैंने मतलब पहले 0 लोकेशन पर जो वेरिएबल पड़ा था हमने इनिशियल वैल्यू आई से स्टार्ट की, यानी कि आई को 4 मतलब लोकेशन दे दी। अब रिवर्स ऑर्डर में अगर हमने मतलब एक्चुअल ऑर्डर में देखते हैं तो वहां पर हमने इनिशियल वैल्यू 0 से स्टार्ट की थी। असल में आप बिल्कुल भी मुनासिब एक्सप्लेन कर नहीं पा रही कि आपने किया क्या है। ठीक है, जो आपके जुमले हैं वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। दूसरी बात है कि आप इसमें लफ्ज इंडेक्स 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 बार बार यूज कर रही हैं। मेरे हिसाब से अब वो काफी ओवर और गलत सा हो गया है। दूसरी बात है कि आप फिर गलत कहती हैं और फिर हम मुझसे पूछते हैं तो आप वो मतलब ये मतलब ये मतलब वो, तो ये मतलब वाला जो है ना स्टाइल, मतलब कितना हम कबूल करें मतलब। ठीक है, मतलब समझ यस जाओ सर। ना, यानी ये अब स्टाइल चल रहा है मेरा भी और आपका भी, मतलब समझे ना। सर समझ रही हूँ, तैयारी नहीं है तो समझ गई हूँ ना कि और नहीं दूसरी है और आज। बात है, आपने एरे बनाई है, पहले आपने उसके एलिमेंट्स शुरू से आखिर की तरफ चलते हुए प्रिंट कर दिए हैं। अब आप चाह रही है मैं आखिर से शुरू की तरफ चलते हुए प्रिंट कर दूं एलिमेंट उसके। इसमें लोकेशन जी चेंज सर। करने की बात कहाँ से आ गई? इसमें एरे की तरतीब बदलने की बात कहाँ से आ गई? कोई तरतीब नहीं बदली है आपने। अब आपने प्रिंटिंग जो है बस वो मतलब यूं समझेंगे पहले 5 डब्बे पड़े थे, आपने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा खोल लिया। अब आप कहती नहीं मैं पांचवा चौथा तीसरा दूसरा पहला खोलूंगी डब्बा। बस तरतीब बदल दी है, बाकी ओपन करने की। बाकी डब्बों में कोई तब्दीली नहीं आ रही, डब्बों के एलिमेंट्स कोई चेंज नहीं हो रहे, कोई लोकेशन चेंज नहीं हो रही। ठीक है ना, जब जो कि जी आप सर। बोलने में इतना कुछ कहे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चले, इससे हमने मान लिया कि वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंटिंग हो गई है। ठीक है,
यूं कहना चाहिए। जी सर। नॉलेज क्या दिया आपने हमें इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में, मीटिंग में? जूम इन करने से सर इसमें अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि इसमें आपने हमें क्या कन्वे किया, तो क्या जवाब होगा आपका? सर इसमें मैंने प्रोग्राम एक बनाया जिसमें मैंने ये बताया सिंपली कि मैंने अपने यूजर से इनपुट कैसे लेनी है और इनपुट लेकर मैं उसे आउटपुट स्क्रीन पर किस तरह मैं प्रिंट करवाऊंगी, और जब प्रिंट हो जाएगी फिर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो प्रिंट की हुई मतलब एलिमेंट्स हैं, वेरिएबल्स, उनको अब मैं रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवाऊँ। तो उसके लिए मैंने फॉर लूप ही लिया, बस अपनी मतलब जो स्टार्टिंग और एंडिंग मतलब जो पोजीशन है वो मतलब मैंने स्टार्ट से लिया, अब मैंने एंड से वेरिएबल की इनिशियल पोजीशन लिए, तो उससे मुझे रिवर्स ऑर्डर मिल गया है और फिर मैंने उसे आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दी है। और सी आउट में मैंने एरे आई इसलिए लिखा है, जब मतलब फॉर लूप जब भी फेज उसका एक चलेगा तो आई की पोजीशन चेंज होती जाएगी। पहले 0 के लिए मतलब आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा, फिर 1 के लिए, फिर इस 2 के लिए, जैसे पूरी मतलब 5 वेरिएबल की तादाद पूरी हो जाएगी तो उस टाइम इस आउटपुट स्क्रीन मतलब सारे 5 डिस्प्ले हो जाएंगे। वेरिएबल्स की और हमें तादाद। आप काफी फ्री स्टाइल जो है वो कुश्ती पे यकीन रखती हैं लगता है मुझे। जो आप कंसेप्ट के साथ कुश्ती कर रही हैं, काफी ये ना खुली डुली किस्म की है। इसमें काफी वर्डिंग, टर्मिनोलॉजी बिल्कुल नॉन स्टैंडर्ड चल रही है, और उसका मतलब वो है ही नहीं जो आप बताना चाह रही हैं। 5 वेरिएबल मुझे नजर ही नहीं आ रहे मुझे तो। सर नॉलेज क्या एरे है? में चले 5 ओके, नहीं है। टेक्निक के एतबार से देखें, चल मैं आपसे समझता हूँ बात को। आपने 3 लूप्स बनाई हैं इस प्रोग्राम में, ऐसा ही है? जी सर। ये बताएं मुझे, 3 लूप्स बनाए, 3 बार लूप्स आई ना, फार लूप 3 दफा आई है। इसमें आपने हर लूप के अंदर आके इंट आई लिखा है। जी सर। ये हर दफा इंट आई क्यों लिखा है? अगर आप इन सब से पहले शुरू में जहां आपने एरे डिक्लेयर की है उसके आसपास आप एक दफा ही इंट आई कह देती, तो यहाँ सिर्फ आई इक्वल टू 4 लिखें, आई इक्वल टू 0 लिखें, जो भी लिखना बस वो लिखें। हर बार जो है लूप के अंदर इंट करने की क्या जरूरत है? बल्कि मुझे डाउट हो रहा है तो एरर भी हो सकती है। स्कोप लोकल तो नहीं रखेगा मेरे ख्याल इससे वो, तो ये भी चेक कीजिएगा जरा, तो एरर आ जाएगी इससे। इंट आई देखें कई हर लूप में नए सिरे से वो डिक्लेयर हो रहा है। क्यों नए से डिक्लेयर हो रहा है भाई? ये तो एरर है। जब प्रोग्राम में एक बार डिक्लेयर कर लिया है इसी मेन जी फंक्शन के सर। अंदर, तो बार बार क्यों कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में तो एरर है। तो आपने इसका मतलब ये प्रोग्राम रन भी नहीं किया। ये प्रोग्राम रन किया आपने खुद से? जी सर। सर ये मैंने रन किया था। आर यू श्योर? सर उसमें सर मैंने रन किया था, लेकिन मैंने इंट आई ऊपर डिक्लेयर कर दिया था, आई ही लिया था यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर हमने मैंने इंट आई लिया। हमारा क्या कसूर है कि आप हमें कैपिटल भी लिख के दिखाती हैं सी, आप उसमें बार बार डिक्लेरेशन भी करती हैं, आप उसमें लेस देन को लिखती भी गलत है। अगर लिख दें तो ये एंगल बन रहा है एल एल। अगर आप देखें ना लाइन 20 को देखें जरा, क्या बन रहा है ये? सी आउट एल एल लग रहा है हमें तो। ए सर लेस ए देन आर आर नहीं है। आई एल एल लगा भाई, तो जी हमें सर। हमें तो लेस देन लग ही नहीं रहा कहीं से ये। चलिए वो अभी हम मतलब हम मान लेते हैं ना, मतलब तो वो हो गया। अब आगे जी चले सर। जरा। तो उसके बाद फिर आपने कहीं स्किप भी कर दिया है, और फिर आप कहती हैं मैंने तो ये बहुत सीरियस तैयारी भी नहीं की। तो हम हमारा क्या कसूर है? आप हमें जो है, हम सब का इतना कीमती टाइम, हम तो आपको बहुत अच्छा बोलने वाला जानते हैं दर हकीकत है, और हकीकत भी है ये, ठीक है ना, हमारा को हम जानते हैं। तो आप तो हमें कुछ अपने लेवल का अच्छा सा प्रेजेंट करो। ये तो आपने बहुत जल्दी में कुछ बस करने की कोशिश की है। खैर मेरा सर सवाल, मैंने मतलब मेरा लिखा हुआ था, अभी मेरे कोई कंसेप्ट में था ही नहीं सर, वर्डिंग टर्मिनोलॉजी। नहीं तो बना के आए ना, सर अब अब यही मैं तो क्या बात हो कहूँ। रही है, वही तो बना के आना है, और क्या होना है? 3 लूप्स आपने बनाई हैं। मेरा सर सवाल मैं वहीं पे ले खड़ा है। आऊंगी। मेरा सवाल है वहीं पे खड़ा है। आपने हमें 3 छोड़े, इसके ऊपर चलेंगे, खैर ये नहीं चाहिए हमें। आपने 3 लूप्स बनाई हैं। ये लाइन जी नंबर सर। 18 पे तीसरी लूप आ रही है। नॉलेज क्या डिलीवर किया आपने 3 लूप से? चलिए आपको मैं मिसाल देता हूँ। आप हमें कहें जी सर आओ मैं तुम्हें किचन में अच्छे अच्छे खाने बना बना के दिखाऊं, ठीक है? आप तवे के ऊपर एक रोटी डालें, रोटी पका के उतार लें। हम कहें सुभान अल्लाह, वाकई रोटी बहुत अच्छी डिश होती है, आपने बहुत अच्छा किया पका ली। फिर आप अगला पेड़ा उठाएं, फिर उसे जो है वो लंबा चपटा करें और तवे पे डाल दे, दोबारा रोटी उतरी, और आपने देखे मैंने एक और रोटी बना दी। फिर आप इस साथ तीसरी रोटी भी बना दें, तो हम तो पूछेंगे ना भाई आपने 3 रोटियां बना डाली बहुत आला डिशेस प्रेजेंट करने के नाम पे, तो 3 से हमें क्या मिला?
तो मेरा वही सवाल है कि आपने लूप जो है वो 3 बार कर दी है, तो हमें क्या मिला इस लूप से? आपने क्या नॉलेज डिलीवर किया, जो क्या वैरायटी हमें पेश की, वो जरा एक्सप्लेन करें। सर हम पहले मतलब जब भी वेरिएबल की मतलब वेरिएबल लेते थे, डिक्लेयर करते थे और उसको सीएन करवाते थे हर बार अलग अलग, मतलब एक वेरिएबल के लिए एक टाइम मतलब नहीं वो हो गया, डिक्लेरेशन और नहीं इनपुट देखें ले बात सकते सुने, थे। वो तो एरे की इसमें हम मेरी बात सुने ना, वो तो एरे की खूबी हो गई ना, वो वाली खूबी आपने लाइन नंबर 5 में समेट दी है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब वीडियो एंड होने वाली, मैं एक्सप्लेन करता हूँ जरा सारी बात को। ये जो भी आपने खूबी बताने की कोशिश की है एरे जी की, सर। बिलाशुबा खूबी है, लेकिन वो खूबी तो लाइन नंबर 5 में समेट दी है आपने, जब आपने एक ही वेरिएबल बनाया ARR नाम का, और उसमें 5 आपने लोकेशन सेट कर ली और उनकी नंबरिंग 0 से 4 तक होगी, बात मुकम्मल होगी। आगे आए, आपने लाइन नंबर 7 पर, 12 पर, 18 पर 3 अलग अलग लूप शुरू की हैं, और उनकी ऑब्वियसली अगली शुरू होने से पहले जो है पिछली वाली क्लोज भी कर दी है, तो ठीक है, काम हो गया। लेकिन इन 3 एरेज में देखें, एक में अगर आप लाइन नंबर 9 पे पहली एरे वाला काम नोट करें, लाइन नंबर 14 पे दूसरी एरे वाला काम नोट करें, एक में सी इन लिखा है, एक में सी आउट लिखा है, तो भाई हमारे लिए इस सी इन कह देने में और सी आउट कह देने में कोई नई बात तो नहीं है ना, बहुत छोटी सी बात है। सी इन ARRI लिखा जी हो सर। या सी आउट ARRI लिखा हो, तो ठीक है, दो अलग चीजें हैं, लेकिन ये एक सिंपल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं हमारे लिए, मतलब ये लिख देना बहुत मामूली सी बात है इस स्टेज के ऊपर, जिस कोर्स में जिस स्टेज के ऊपर है, ठीक है। और ना ही ये हमारे लिए नई बात है, तो नॉलेज इसका मतलब है लाइन नंबर 9 में भी नहीं है, 14 में भी नहीं है, जो पहली लूप है उसका बुलाक और जो दूसरी लूप है उसका बुलाक, इसको इसमें हमारे लिए नई बात कोई भी नहीं है, एक बात। अच्छा ओके, इटसेल्फ लूप्स को देख लें, लाइन नंबर 7 की और लाइन नंबर 12 की लूप में क्या फर्क हुआ? लाइन नंबर 7 की लूप में भी आपने, सर कोई भी नहीं। इसे कहते हैं ट्रैवर्स करना, क्या कहते हैं? ट्रैवर्स करना, यानी प्राइवेट। पहले एक डब्बा को देखा, फिर दूसरा डब्बा देखा, फिर तीसरा देखा, फिर चौथा देखा, पांचवा देखा, जो तरतीब से सारे डब्बे आपने देख लिए, एलिमेंट सारे देख लिए या यूज कर लिए, या उसमें कुछ इनपुट रख ली, या वहां डब्बों से कुछ निकाल लिया, तो ये इसे कहते हैं ट्रैवर्स करना। तो आपने जो 7वीं लाइन पे शुरू होने वाली लूप है, उसमें भी सिंपल एरे में ट्रैवर्सिंग की है। उसके बाद लाइन नंबर 12 वाली लूप में भी आपने वही ट्रैवर्सिंग रिपीट की है। तो ये मेरी वही मिसाल बनती है कि जो आपने हमें खाने पका पका दिखाने थे, तो पहले भी रोटी पका दी, दोबारा फिर रोटी पका दी, तो हमारे नया नॉलेज तो कोई नहीं है। फिर इसके बाद जो लाइन नंबर 18 पे लूप है, उसमें भी यही चीज है, उसमें मामूली सा फर्क आपने सिर्फ ये रख दिया हमारे लिए कि आपने उसकी तरतीब बदल दी है, पहला डब्बा खोला, दूसरा डब्बा खोला, तीसरा खोला, चौथा खोला, पांचवा खोला, ऐसे आपने पिछले 2 लूप्स में किया है। लाइन नंबर 18 में आपने कहा आओ मैं तुम्हें एक नया काम करके दिखाऊं, हम सारे मुतवज्जे हो गए, और नया काम क्या किया आपने? अब आपने पहले 5वां डब्बा खोला है, फिर चौथा खोला है, फिर तीसरा खोला है, फिर दूसरा खोला है, फिर पहला खोला है, तो आपने रुख बदल दिया ट्रैवर्सिंग का, सिर्फ रुख बदला है, तो आपके टोटल प्रोग्राम में ये काम